हमारे राम आ गए हैं। अगर राम को अयोध्या वासियों ने ठुकराया है तो राम भी उनको ठुकराएंगे। अयोध्या को युद्ध से नहीं जीत सकते, लेकिन चुनाव से जीत सकते हैं। तो चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी यहां लगे थे हराने के लिए, क्योंकि नमस्कार, एंटीक वायरल के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। आपने गुड़ बनते तो देखा होगा, नहीं देखा तो उत्तर प्रदेश जाइए और वहां गुड़ बनाने की पारंपरिक कला देखिए। कैसे कोल्हू में बैलों को जोत कर गन्ने को निचोड़ा जाता है। अपने यहाँ तो एक कहावत भी है कि गुड़ कबाब कोल्हू, मतलब कोल्हू ना हो तो गुड़ बनाया ही नहीं जा सकता। आप सोच रहे होंगे कि आज के वीडियो में हम गुड़ बनाने के तरीकों पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने गुड़ के बाप कोल्हू की याद इसलिए दिलाई है ताकि आप हिंदुत्व के मीठे गुड़ का बाप पहचान सकें। असल में हम बात कर रहे हैं इस कोल्हू की, जिसमें हिंदुओं को बैल की तरह जोत कर हिंदुत्व का गुड़ तैयार किया जा रहा है। 1990 के बाद अस्तित्व में आए इस हिंदुत्व का सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और यह भी आश्चर्य का विषय है कि हिंदुत्व नाम की इस मल्टीनेशनल कंपनी के 51% से ज़्यादा शेयर मराठी ब्राह्मणों और गुजरात के जैन व्यापारियों के पास हैं। इन दिनों जिन अरबपतियों ने हिंदुत्व पर कब्जा किया हुआ है, वो दरअसल भारतीय बेरोजगारों की फौज के मालिक हैं, और यह फौज निरंतर बढ़ती ही जा रही है। अरबपति बेरोजगारों को हाँक रहे हैं। आज नहीं तो कल आपको यह बात समझ में आएगी। हिंदुत्व एक घातक हथियार है जिससे सनातन धर्म का गला काटा जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ठीक कहा था कि आरएसएस यदि कहे कि वह पूर्व दिशा में जा रहा है तो उसे बाकी की 3 दिशाओं में ढूंढना चाहिए। इस कथित हिंदुत्व का केंद्र रहा है अयोध्या। अपनी स्थापना से लेकर कई दशकों तक बेरोजगार रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अंततः अयोध्या को अपना रोजगार बनाया है। बाबरी मस्जिद ढहा दी गई और अदालत के आदेश से वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें बड़े तामझाम के साथ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। संस्कृत के विद्वानों ने काफी पहले अयोध्या का अर्थ बता दिया था, जिसके अनुसार अयोध्या वो क्षेत्र है जिसे युद्ध में जीता नहीं जा सकता। लेकिन विद्वानों ने सोचा भी नहीं होगा कि अयोध्या को सियासत के युद्ध में हराया भी जा सकता है। मतलब अयोध्या को युद्ध से नहीं जीत सकते, लेकिन चुनाव से जीत सकते हैं। और हाल ही में आपने देखा कि संघ के हिंदुत्व प्राइवेट लिमिटेड को अयोध्या वासियों ने किस तरह चुनाव में हराया। ये हमने नहीं जीता है, इस क्षेत्र की महान जनता ने, देव तुल्य जनता ने जिताया है। इस हार से सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हुआ है तो वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मतलब आरएसएस। असल में पूरा संघ इस बात का इंतजार कर रहा था कि बीजेपी बहुमत में आए ताकि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का रास्ता साफ हो सके। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। लेकिन जनता संघ से 2 कदम आगे निकल गई, बहुमत भी छीन लिया और अयोध्या में चल रही हिंदुत्व की प्रयोगशाला को भी ध्वस्त कर दिया। अब संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेकर नीचे तक के प्रचारकों में खलबली मची हुई है। चुनाव अहंकार सेवक मर्यादा। अचानक मोहन भागवत को मणिपुर की याद आ गई। 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। यहां तक कि मुसलमानों को भी अपना बताने लगे हैं भागवत। पीएम मोदी के खिलाफ लॉबिंग की जा रही है और उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। यही मोदी जब 2014 और 19 में भारी बहुमत लेकर आए थे, तब संघ धृतराष्ट्र की भूमिका में था। तो संघ भी भारत की जनता को उतना ही बेवकूफ समझता है जितना अभी तक मोदी की बीजेपी समझ रही थी। लेकिन अब सब कुछ साफ हो चुका है। संघ के मोहन भागवत और बीजेपी के नरेंद्र मोदी की मिलीभगत से
10 साल तक जनता को बेवकूफ़ बनाया गया, लेकिन अब लोग बेवकूफ़ बनने को तैयार नहीं हैं। अयोध्या में बीजेपी क्यों हारी, इस पर बड़ा मंथन चल रहा है। तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विश्लेषण चल रहे हैं, लेकिन असली बात को छुपाया क्यों जा रहा है? तो जो छुपाया जा रहा है उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले फैजाबाद लोकसभा सीट के जाति समीकरण समझ लीजिए। अयोध्या में सबसे ज़्यादा ओबीसी वोटर्स हैं, लगभग 22%, जिसमें कुर्मी और यादव सबसे ज़्यादा हैं। 21% दलित मतदाता हैं, जिसमें पासी सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा 18% मुस्लिम हैं। मतलब 61% मतदाता वो हैं जिनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना ही नहीं। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ओबीसी और दलित हिंदू नहीं हैं? बिल्कुल हैं, लेकिन ज़रा गांव में जाकर देखिए, कुर्मी समाज के ज़्यादातर लोग बौद्ध धर्म अपना चुके हैं। बाबा साहब को अपना भगवान घोषित कर चुका दलित समाज तो लगभग पूरा का पूरा बौद्ध हो चुका है। बाहर ये कैसा भी व्यवहार करें, लेकिन दलित और ओबीसी समाज का एक बड़ा तबका बौद्ध धर्म को अपना चुका है, और ये सब हुआ संघ की नाक के नीचे। इतनी बड़ी धार्मिक क्रांति भीतर ही भीतर चल रही थी, और संघ आंख मूंद कर हिंदुत्व प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी चलाता रहा। उसी का परिणाम है अयोध्या की हार। आगे आप ज़्यादातर तीर्थों में ऐसे सियासी संघर्ष जरूर देखेंगे। जरा इन परमहंस की बातों को सुनिए और अंदाज लगाइए कि अयोध्या में आज भी हंस का नाम रखकर कौवे घूम रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इतने बुजुर्ग हैं वो कि 1 ही 2 महीने के मेहमान हैं। तो एक तो विधायक थे, वो सीट जो छोड़े हैं वो भाजपा जीत लेगी चुनाव होगा तो, और 1-2 महीने के बाद में जैसे ही ये मरेंगे अवधेश प्रसाद, फिर जब चुनाव होगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी लगभग 5 लाख वोटों से यहां जीतेगी। मतलब अयोध्या में एक दलित अवधेश पासी की जीत से परमहंस इतना दुखी है कि उनके मरने की तारीख बता रहा है। तो सोचिए इन हरकतों से अयोध्या कैसे जीती जा सकती है। जिस दिन शाहरुख खान मिल गया उस जिहादी को जिंदा जला दूंगा, और जलाने के पहले उसकी चमड़ी उधेड़ करके उसको दिखाऊंगा। इसके अलावा अयोध्या के विकास में लोगों की जमीनों का अधिग्रहण और मन मुताबिक मुआवजा न मिलना भी हार की वजह बताया जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि अयोध्या शहर का विकास तो होगा, लेकिन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होगा? बात सही है, भगवान राम के पुरखों ने यदि अयोध्या की बस्तियां उजाड़ कर अपना महल बनाया होता, तो क्या आज राम को अवतार के रूप में पूजा जाता? इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार।